हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पांचवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में देखेंगे इसका फीचर क्या है। इसमें फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसानी से होता है। दूसरा, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको रिस्क होगा वो अकेले बियर करना पड़ेगा, और प्रॉफिट भी होगा तो आप अकेले ही उसको बियर करेंगे। इसके बाद आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी एक आदमी होने की वजह से लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और एक आदमी के ऊपर ही रहती है। इसके बाद आता है कंट्रोल। इसमें क्या होता है, एक आदमी ही सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। पांचवा क्या है, इसमें नो सेपरेट एंटिटी। इसमें कोई एंटिटी नहीं होता है कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग होता है। ये एंटिटी इसमें यूज नहीं होती। इसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये लंबे समय तक नहीं चलता है क्योंकि इसे एक लोग ही चलाते हैं। इसलिए किसी रीजन से यदि उनकी डेथ हो जाती है तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि ये चलते रहेगी। उनके डेथ होने के बाद ये कंपनी बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे मेरिट। इसमें कोई भी डिसीजन जो मेकिंग होता है वो क्विक होता है क्योंकि अकेले ही डिसीजन लेना होता है। और कॉन्फिडेंशियल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको अपना इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करना नहीं होता है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल होता है। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव। जो भी होता है आपको डायरेक्ट उसका फायदा मिलता है। इसके बाद क्या है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी एबिलिटी होती है अपने हिसाब से आप कंपनी में उसका यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसे फॉर्म करना और क्लोज करना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद क्या आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें क्या, रिसोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसे चलाने वाला कोई एक ही होता है। तो फंड की कमी के कारण उनके सोर्स रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद क्या है, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। इस बिजनेस का लाइफ बहुत ही कम समय का होता है। इसके बाद क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद क्या, लिमिटेड लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी। क्योंकि आपके पास पैसों की कमी होने की वजह से आप किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकते, तो इसमें क्या, मैनेजरियल एबिलिटी की कमी होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन। एटलीस्ट इसमें 2 मेंबर्स होने चाहिए, और ये गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्नड होती है। इसके बाद क्या, लाइबिलिटी। इसमें कर्ता को छोड़कर सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू देयर शेयर होती है। मतलब जितनी की शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। इसके बाद क्या आता है, कंट्रोल। कर्ता सारा कुछ कंट्रोल करता है। इसमें कर्ता को जो होता है वो सारा कुछ कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या आती है, कंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि जब कर्ता का डेथ हो जाएगा तो उसके बाद का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता का पोजीशन टेक ओवर कर लेता है। इसके बाद क्या, माइनर मेंबर। इसमें माइनर मेंबर भी कंपनी के पार्ट होते हैं। इसके बाद क्या, मेरिट। मेरिट क्या है, मेरिट में इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब पावर कर्ता के पास होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सब सही से चलता है। तो इसमें क्या, आपको इफेक्टिव कंट्रोल दिखेगा। इसके बाद क्या, कंटिन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस। कर्ता के डेथ होने के बाद भी बिजनेस बंद नहीं होता है क्योंकि नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। इसके बाद क्या, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता को छोड़कर सारे लोगों की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड टू शेयर होती है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, बिजनेस को सही से चलाने के लिए एक दूसरे पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। तभी कोई भी बिजनेस ग्रो होता है। यदि एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, लॉयल्टी शो नहीं करेंगे, तो कोई भी बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिमिटेशन। इसमें क्या, पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से बस जो पूर्वजों से मिला है और प्रॉपर्टी जो पैसा बस वही होता है। इसके बाद क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। इसमें क्या होता है, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता इंडिविजुअली सारा कुछ मैनेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो सारा काम अकेले ही क्यों कर रहा है, क्योंकि सारा क्रेडिट उसे ही मिलता है। इसके बाद क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसमें क्या होता है, कर्ता सभी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। इस वजह से जो मैनेजरियल स्किल होता है वो लिमिटेड होता है। इस अब हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप, इसके फीचर्स। पहला क्या, फॉर्मेशन। ये क्या, ये गवर्न बाई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद क्या, रिस्क बेयरिंग। इसमें क्या, रिस्क जो होते हैं सारे बियर करते हैं मिलके। इसके बाद आपको मिलेगा तीसरा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने में शेयर कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल को पार्टनरशिप की। इसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी। इसमें आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। और नंबर ऑफ पार्टनर्स, द कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं। इसके बाद क्या, म्यूचुअल एजेंसी। इसमें क्या होता है,
कैरिड बाय ऑल और वन फॉर ऑल पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक भी कर सकता है या मिलके भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एजेंट एंड ए प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, एजेंट एंड ए प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे मेरिट। इसमें क्या है, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसानी से इसे बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है और क्लोज किया जाता है। इसके बाद क्या है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, सबकी सहमति से होते हैं। इसके बाद क्या है, मोर फंड्स, इसमें जितने पार्टनर्स होते हैं वो सारे मिल के आते हैं, तो इसमें क्या है, फंड्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, जित इसमें रिस्क सभी पार्टनर्स मिल के शेयर करते हैं। इसके बाद आती है सिक्रेसी। इसमें क्या है, कहीं भी कोई भी अकाउंट्स का रिपोर्ट आपको पब्लिश करना नहीं होता है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशन। पहला क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फंड्स की कमी आती है। यदि मेंबर ज्यादा नहीं हो तो क्या होगा, फंड्स की कमी आती है, तो रिसोर्स क्या लिमिटेड रहते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप को बहुत सारे मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, तो सबका अपना एक अलग अलग ओपिनियन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे के बीच में। इसके बाद है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है, किसी भी पार्टनर के डेथ होने की वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है। इसके बाद क्या, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें क्या आता है, लीगली कोई भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से क्या होता है, जो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कंपनी में, वो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देख पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं आता पब्लिक को कंपनी में इन्वेस्ट करने में। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला क्या है, एक्टिव पार्टनर, इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट में, और इनका शेयर भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये लाइबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट भी होते हैं। इसके बाद क्या है, स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर, ये क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड शेयर में इनका शेयर्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद क्या, इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद आते हैं सेक्रेट पार्टनर, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन सेक्रेटली करते हैं। इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेट गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा मिलता है, लेकिन इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर, ये क्या, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और पार्टिसिपेट भी नहीं करते मैनेजमेंट में, और इनको कोई शेयर भी नहीं मिलता, लेकिन लाइबल फॉर डेप्ट होते हैं विच फर्म एक्वायर्ड टू यूजिंग नेम। इसमें क्या है, इसके दो टाइप होते हैं, पार्टनर बाय स्टेपल, इसमें क्या है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ही सी इज ए पार्टनर, लेकिन जो होते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एक पार्टनर है, बट यदि कोई उन्हें बोलता है पार्टनर तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, पहला क्या, पार्टनरशिप एट विल, जब तक पार्टनर चलाना चाहते हैं वो मिलकर चलाते हैं। इसके बाद क्या आता है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इसमें क्या है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए जो किया जाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, पहला क्या है, जनरल पार्टनरशिप, इसमें कहता है लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है या ज्वाइंट होती है। इसके बाद क्या, रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल होता है। उसके बाद आता है लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें क्या है, जब एक पार्टनर लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड और बाकी की लिमिटेड होती है, इसे क्या लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। इसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके फीचर्स क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब ये पर्सन फ्री टू ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है फ्री टू कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसके बाद क्या, लीगल स्टेटस में क्या, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। उसके बाद इस तीसरा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होता है, लिमिटेड होता है, देयर कैपिटल, जितने कैपिटल वो लगाते हैं। इसके बाद है कंट्रोल, इसमें क्या है, वोटिंग से मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जो कि पूरी सोसाइटी को चलाता है। इसके बाद इसका काम, इसका क्या है, मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। अब इसका मेरिट देखेंगे। पहला क्या है, इक्विलिटी इन वोटिंग स्टेटस में क्या, वन मैन वन वोट का वोट होते हैं। इसके बाद क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें क्या है, अपने कंट्रीब्यूट कैपिटल तक ही आपकी लाइबिलिटी सीमित होती है। इसके बाद क्या है, स्टेबल एग्जिस्टेंस इसका होता है, किसी का भी डेथ हो जाए इससे कोई असर नहीं पड़ता है, ये चलता रहता है। इसके बाद क्या है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, बिना पैसे की भी सर्विस मिलती है इसमें। और इसके बाद क्या, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे द फॉर्म ऑफ क्या है कि वो जो भी टैक्स लो टैक्स रेट लेती है, सब्सिडीज देती है, इंटरेस्ट रेट इसमें लो होता है। इसके बाद क्या है, एज ऑफ फॉर्मेशन, मिनिमम 10 मेंबर मिलके से ओपन कर सकते हैं, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आता है। इसके बाद क्या है, इसके लिमिटेशन, इसमें क्या, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, पैसा कम होने की वजह से हम अच्छे क्या प्रोफेशनल वर्कर को
मतलब अपॉइंट नहीं कर पाते। इसके बाद क्या, लैक ऑफ सेक्रेसी, इसमें कोई सेक्रेसी नहीं होती है क्योंकि हमें सब कुछ पब्लिकली सबको दिखाना पड़ता है। इसके बाद क्या था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसके इसमें सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या है, पहला क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर के लिए करता है, तीसरा क्या, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मार्केटिंग के लिए काम करती है थी। उसके बाद है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर के लिए काम कर। उसके बाद क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये सारे सोसाइटी हैं। इसके बाद क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या है, पहला आर्टिफिशियल पर्सन होता है इसमें, दूसरा क्या है, सेक्रेट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों अलग होता है। फिर इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन होती है। इसमें क्या है, मेंबर आए जाए कंपनी अपनी जगह पे बनी रहती है। इसके बाद क्या, कंट्रोल। इसमें क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको कंट्रोल करते हैं पूरे कंपनी को। उसके बाद क्या, लाइबिलिटी, लिमिटेड टू कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, मतलब कि आप जो पैसा लगाएंगे वहीं तक आपकी लाइबिलिटी सीमित होती है। इसके बाद क्या होता है, कॉमन सील। कंपनी के पास कोई कॉमन सील नहीं होता है, लेकिन मतलब सिर्फ साइन करने से ही यहाँ काम चल जाता है, इसका कोई कॉमन सील नहीं होता। इसके बाद क्या, रिस्क बियरिंग। सारे शेयर होल्डर बियर करते हैं पूरा रिस्क जो कंपनी पे आती है। अब इसके मेरिट देखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर का लाइबिलिटी लाइबल टू एक्सटेंड, मतलब कि जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इनका लाइबिलिटी उतना ही होता है। इसके बाद क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या, कंपनी सेल देयर शेयर, अपने शेयर को सेल करके वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंटरेस्ट इन कंपनी पब्लिक का। इसके बाद क्या, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी चलते रहेगी, किसी का भी डेथ हो कुछ भी हो कंपनी अपने हिसाब से चलते रहेगी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें क्या है, लार्ज स्कोप होते हैं क्योंकि इसका एरिया बहुत ही बड़ा होता है और ये सेल सोल प्रोप्राइटरशिप से इसका एरिया बहुत ही बड़ा होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, कंपनी कैन अफोर्ड, कंपनी अफोर्ड कर सकती है, पे कर सकती है हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स को पे कर सकती है और हायर कर सकती है। अब इसके लिमिटेशन को देखेंगे, कॉम्प्लिसिटी इन फॉर्मेशन। इसमें क्या है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसको फॉर्म करने में। इसके बाद क्या है, लैक ऑफ सिक्रेसी। इसमें क्या, टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को देनी होती है, तो सिक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद क्या है, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। लैक ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से इसमें वर्क इन्वायरमेंट पर्सनल होता है। इसके बाद क्या है, न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग वोटिंग ये सब करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। डिले एंड डिसीजन, इसमें डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है। इसके बाद क्या है, ऑलिगरेकिक मैनेजमेंट। इसमें क्या, निर्णय लेने की क्षमता कुछ लोगों के पास होती है, मतलब सेंट्रलाइज किया हुआ था, सभी लोग के पास नहीं होती है। इसमें क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सब अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट डिविडेंड ज्यादा चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए, इसलिए एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप की है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पहला क्या, इसमें क्या, मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में क्या, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। आज के टॉपिक यही खत्म होते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।